संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। एनआईसी की मीटिंग में स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की आयु में उनका निधन हो गया। एक समय ऐसा था जब कल्याण सिंह के टक्कर का उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता नहीं था। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई दूसरा नेता था जिसे सुनने को जनता आतुर रहती थी तो वो थे कल्याण सिंह। अपने उग्र तेवर से कल्याण सिंह ने यूपी की राजनीति में एक नया इतिहास जोड़ दिया। कल्याण सिंह ही ऐसे नेता थे जिन्होंने भाजपा को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में अपने दम पर यूपी में सरकार बना ली। इसके बाद कल्याण सिंह यूपी में भाजपा के पहले सीएम बने और फिर राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे भी। हिंदू हृदय सम्राट और बाबूजी के नाम से विख्यात कल्याण सिंह की गिनती अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव प्रशस्त करने वालों में होती है। साल 1992 में जब बाबरी ढांचे को गिराया गया तो कल्याण सिंह आगे आए और उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी ली। कल्याण सिंह हमेशा कहते रहे कि 6 दिसंबर का दिन उनके लिए शौर्य दिवस से कम नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने की शपथ ली। 1991 में वह सीएम बने और उन्हीं की सरकार में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी कांड हुआ था। इसके बाद उन्होंने यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह ने उस समय कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसकी रक्षा न करने के लिए कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा मिली। बाबरी विध्वंस की जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन कल्याण सिंह और उनकी सरकार की खूब आलोचना हुई। कल्याण सिंह सहित कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु रहे हैं। कई नेता उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़े। उनके राजनीतिक कैरियर में कई उतार चढ़ाव भी आए। कल्याण सिंह का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। पहली बार कल्याण सिंह 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने कुर्सी त्याग दी। इसके बाद साल 1997 में वह दोबारा मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह ने 1967 में अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से जीत दर्ज करके राजनीति की शुरुआत की। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने राजनीतिक ओपनिंग का प्रयास किया। साल 1962 में 30 वर्षीय कल्याण सिंह ने जनसंघ के टिकट पर अतरौली विधानसभा सीट से ही लखनऊ पहुंचने की नाकाम कोशिश भी की थी। 1967 से लगातार 1980 तक कल्याण सिंह विधायक के रूप में जीतते रहे। 1989-90 में देश की राजनीति मंडल कमीशन के पृष्ठभूमि में गर्म थी और तब बीजेपी को बने मुश्किल से 9 से 10 साल ही हुए थे। मंडल का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने कमंडल की सियासत शुरू की और संकट मोचन कल्याण सिंह उसके अगवा रहे। साल 1992 में जब अटल बिहारी वाजपेयी से कल्याण सिंह के राजनीतिक मतभेद हुए तो उन्होंने पार्टी को त्याग दिया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपनी नई पार्टी गठित कर ली थी। साल 1999 में कल्याण सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ तो उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी गठित कर ली। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव
राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के बैनर तले अपने दम पर लड़ा। हालांकि 2004 में वाजपेयी जी के आमंत्रण पर उन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2004 के आम चुनाव में बुलंदशहर संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। लेकिन 2009 में फिर से उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कल्याण सिंह बीजेपी को छोड़कर मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में चले गए। हालांकि मोहभंग इस बार ज्यादा दिन तक नहीं रहा और 2013 में फिर से उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। कल्याण सिंह जैसे नेताओं को उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा याद किया जाता रहेगा।